हेलो, अब इधर देखा जाए ये थाना है। थाने में इंस्पेक्टर साहब बैठे होते हैं और लाला राम और श्री राम पहुंचते हैं। फिर देखे आगे क्या होता है। चौकीदार जय हिंद। ठीक है, हम थाने में आराम करते हैं। अगर कोई आए मुझे इतला। जय हिंद जय हिंद। और ठाकुर साहब बताइए। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं इस रैयत का जमींदार हूँ। वो तो मुझे मालूम है कि आप इस रैयत के जिम्मेदार हैं और हम पुलिस वाले हैं। मैं किसी की रोना और धोना पसंद नहीं करता हूँ। आज सुबह सुबह दीनू मल्लाह मेरे घर आया था। किस लिए? उसने कहा कि ठाकुर साहब अगर आप चाहें तो हमारी बेटी को छुड़ा दें। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी जमानत से फूलन को छुड़ा कर लाऊंगा। ठीक है ठाकुर साहब, अगर आप ये बात कहते हैं तो जमानत के तौर पर कागज पत्र की जरूरत लगती है। क्यों नहीं, मैं समझता कानून समझता हूं। क्योंकि हमारे ऊपर भी कोई है जो हमें जवाब देना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इसलिए आप अपने कागज कंप्लीट करवा के लाइए और हमको दे दीजिए और उसको छुड़वा दीजिए। ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, आपको मालूम होना चाहिए कि ठाकुर श्री राम कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता है। इसलिए मैं वकील से ये जमानत के कागज लेकर आया हूं। ठीक है चौकीदार, ये तो जजमेंट ऑर्डर है और जमानत के कागज वर्जिनल हैं और इसी वक्त उस कैदी को बाहर करो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ठाकुर साहब को पहचानती हो या नहीं। साहब, ये बताओ, क्या मेरी सजा पूरी हो गई? नहीं, तुम जमानत पर छोड़ी जा रही हो और ये ठाकुर साहब जो हैं, आप इन्हें पहचानते हैं? इन्होंने आपकी जमानत ली है। बस इनकी जमानत से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। रिहा करा रही हो, छोड़वा दिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्या कि ठाकुर साहब को आप जानती हैं या नहीं? हाँ, ये तो मेरे गांव रैयत के ही है, ठाकुर साहब हैं। उनका नाम श्री राम है। ठीक मैं है, अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत अच्छी बात है। इन्होंने आपकी जमानत ली है और अब हमारी तरफ से आप आजाद हो। ठाकुर साहब, ठीक है, ऐसा नहीं। देखो, हम आपकी जमानत पर इन्हें छोड़ रहे हैं और किसी भी तरीके की कोई बदतमीजी नहीं करना चाहिए। अरे नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसे छुड़ाकर इसके घर बाइज्जत भेज कर आऊंगा। ठीक है, आप ले जाइए और मैं भी चल रहा हूँ। और हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन।
साहब कहाँ ले आए हो? ये तो अपनी राज हवेली ले आए। चलो अच्छी बात है। तुम्हारे लिए आपने अपनी हवेली देखिए, ये फूलन मैंने, ये राज की एक गरीब लड़की है और इसको मैं अपने पाला है, पता नहीं कितने दिन से खाना पानी पाई हो या ना पाई हो। इसका पहले भोजन नाश्ता कराओ, ठीक है? उसके बाद में इसको ले जाएंगे घर, इसको भेज जाएंगे, ठीक है? ठीक है, तब तक हम नाश्ता का इंतजाम करें। हाँ, तुम नाश्ते का इंतजाम करो और तब तक आप दोनों बात करो। हाँ, हम बात करते हैं तब तक। ए सेवक, नाश्ता कहाँ ले आए? नाश्ता पहुंचे। अरे नाश्ता क्या लाओगे? मेरा पेट भरा है, सही है, क्योंकि कभी किसी के खेत में मैंने एक साग का कुछ नहीं तोड़ा, गन्ना नहीं तोड़ी, ना किसी को एक दाना अनाज चुराया। लेकिन देखो सेवक, मुझको कैसे इल्जाम में कौन है हो सकता है मेरा दुश्मन कि मुझे 6 साल की सजा करवा दी, सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये कैसी नाइंसाफी है? या कोई नाइंसाफिया जो किस्मत में लिखा वो होई के रही। हाँ, वारे वाह भगवान, पता नहीं कैसे किस हाल में होंगे मेरे माता पिता। वो तो मेरी याद में अगर खबर पाए होंगे कि मैं जेल की सजा काट रही हूँ तो बहुत दुखी होंगे। वारे वाह भगवान, वारे वाह भगवान, वारे अगर ये ठाकुर साहब मेरी जमानत करवा के अपनी हवेली लाए हैं तो कोई ऐसा ये षड्यंत्र तो नहीं भी खेलना चाहते, करना चाहते मेरे साथ में? मेरे घर को क्यों नहीं भेज रहे हैं? वारे विधाता जब चलता है, वारे विधाता तेरा चक्र महा साहब के नौकर हो? पहचान गई ना? हाँ, पहचान गई अच्छी तरह। याद आया कि लकड़ियाँ बीनने गई थी तो आप ही ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। तो आज बदतमीजी नहीं तो क्योंकि तुझे मालूम होना चाहिए कि ठाकुर साहब की ये चाल क्या है। मैं नहीं जानती हूँ। क्या नहीं जानते है ना? आज जो हम दोनों के बीच में जो चाल थी वो कामयाब हो गई। मैं रो रही हूँ। तुझे जेल पहुंचाया हम दोनों ने मिल करके। आपने? और उसके बाद छुड़ाने के लिए ठाकुर साहब गए, जमानत से तुझे ले आए। और जो डकैती डलवाई इसने, वो हमने सब डलवाई। किसके आदमी थे? आपके आदमी थे? वो सब हमारे आदमी थे, लेकिन हमने वादा किया था कि तेरी शादी तो होगी, लेकिन सुहागरात हमारे ठाकुर साहब के बिस्तर पर। क्योंकि आज के बाद
आज के बाद तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। ऐसा तू न कर जालिम ठाकुर। पहले तो मेरी इज्जत बची चली आ रही, तूने सकून से मुझे जीने नहीं दिया, सुहाग रात नहीं मनाने दिया। ये ठाकुर साहब, ये तुम्हारा जो दोस्त है लाला राम, मेरे साथ में घिनौनी हरकतें करना चाहता है। कृपया मुझे मेरे घर मेरे बापू के यहाँ भेज दीजिए। क्या तुम्हें बहुत परेशान करता है? अब ये परेशान नहीं करेगा क्योंकि मैं आ गया हूं ना। और तुम मेरी एक बात सुनो, उसके बाद मैं चलता हूं, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूं। कौन सी बात है? सुनो। और फूलन हमारी बात को क्या तुम मान जाओगी? और फूलन हमारी बात को क्या मान जाओगी? और ये अच्छा कहूँ जो तुम मुझसे क्या बुरा मान जाओ? मैं समझ गई आप की चाल को। और ठाकुर साहब आपकी नीयत खराब है। आज ठाकुर साहब आपकी नीयत खराब है। ठाकुर साहब आपकी नीयत खराब है, पर ये सिलसिला तो बेहिसाब है। पर ये सिलसिला फूलन, तो जब से देखा हूं तुम्हें, सुन नहीं हो, और जब से देखा हूं तुम्हें, और ये दिल दीवाना हो गया। और फूलन ये बात मानो, दुश्मन जमाना आप ही गाँव की और इज्जती हूँ मैं ठाकुर। आप ही गाँव की और इज्जत हूँ मैं तो ठाकुर, पर ये सिलसिला तो अज बेहिसाब है। अरे ये तो जब से देखा हूं तुम्हें, जब से देखा हूं तब से मुझे चैन नहीं पड़ता है। सुनो इस बात कराओ। और दो पिला वस्ल का जाम ऐसी वतन, और दो पिला वस्ल का जाम ऐसी वतन, और नक्श दिल में समाया
तेरा गुलबदन दे पिला वसल का। लाला लाला, हाँ क्या बात है? देखो इसको मेरे बिस्तर पे ले चलो। चलो चलो जल्दी तुम चलो। मैं चल रहा हूँ। हाँ। और मैं इंतजार करता हूँ, लेकर आओ। बहुत जल्दी ले आता है, बहुत जल्दी। मजा आ गया। अरे साले ऊपर चढ़ाई से ये क्या ये? अबे साले पैजामा, तुम तो साले सबको दिखा दोगे समाज को। ऐसा करो ठाकुर साहब, जा उसे उठा लाओ। अबे उठा करके ये साले पैंट तेरी नीचे, हाँ? बाद में तू भी हट गया। द्वारपाल, तू ऐसा करो, तू भी जब मजा ले ले, और मजा ले उसके बाद में वो सुन, इधर सुन, मजा लेके जल्दी से आ जा, ताकि ये न कह पाओ कि ठाकुर साहब ने मजा मार लिया, मैं इनके यहाँ भूखा मर रहा हूँ। चलो ऐसा करो। अरे ये काम हो गया इसका भी। अच्छा, ये भी करा है। उसे उठा करके वो रास्ते में जो जंगल दिखाई दे रहा है ना, उसी जंगल में फेंक दो। फेंक दो उसे। जाओ। हेलो, ये आ गए बसंत विश्वकर्मा अलियापुर, उनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम पार्टी की ओर से। शुक्रिया, धन्यवाद। भगवान, अरे दरिंदा, लाला राम श्री राम मेरी इज्जत के चित्रे उड़ा दिए। दोनों ठाकुर मिल करके कहीं का नहीं छोड़ा, एक सुहागन को आभान बना डाला दरिंदों ने। तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाऊं, इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं। तकदीर का फसाना सांसों में आज मेरे तूफान उठ रहे हैं। सांसों में आज सहलाइयों से कह दो कहीं दूर जाके जाए, इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं। तकदीर का फसाना किसे सुनाऊं, इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं।
तो रहो सलामत, सेहरा तुम्हें मुबारक। मैंने ऐसा कर्म किया है, धोखा दिया मैंने, दूसरे के साथ शादी कर ली और विक्रम के साथ धोखा दिया मैंने। तुम तो रहो सलामत, सेहरा तुम्हें मुबारक। मेरा हक ये एक आंसू देने लगा, दुआएं तकदीर का पता क्या करी किसे सुनाऊं। इधर देखा जाए फूलन जंगल में बेहोश होकर गिर जाते हैं। उसी रास्ते से विक्रम गुजरता है। फिर देखिए क्या होता है। बहुत दिन हो गए फूलन से मुलाकात नहीं हुई, और ना जाने हमारी फूलन कहाँ चली गई। और सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब। फूलन ओ मेरे ढोल सजना मैं तुमसे प्यार करूं, ओ मेरे ढोल सजना मैं तुमसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं। दर्द जुदाई का बेदर्दी अब तो सहा न जाए, दूर तुम्हारी नजरों से एक पल भी रहा न जाए। अब तो आजा साजना करे, क्यों मुझे बेकरार। ओ सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। बचाओ बचाओ की आवाज आ रही है, चलकर देखना चाहिए। ये कौन बचाओ बचाओ इस जंगल बियाबान जंगल में कर रहा है, चलकर देखना चाहिए। मेरी इज्जत से मत खेलो, नहीं ठाकुर, मुझे छोड़ दो। फूलन मैं ठाकुर नहीं, मैं वही विक्रम सिंह हूँ जो तुमको लाला राम के हाथों से बचाया था। याद करो फूलन, याद करो। मैं ठाकुर नहीं, मैं विक्रम सिंह हूँ, विक्रम सिंह। लेकिन ये बताओ कि हाल तुम्हारा किसने बना दिया, बताओ फूलन। क्या क्या कौन
फूलन मेरा मुझे अपनाएगा? मैं सुहागन को अबागन बना डाला दरिंदों ने। फूलन और जुर्म किसने किया है? और तेरे साथ में जुर्म किसने किया है? जुर्म किसने किया है तेरे साथ में? शाफी साहब बदला दे मेरी सनम, उसको जिंदा जहां में, और मैं छोड़ू नहीं। खा के कहता हूँ फूलन तुम्हारी कसम। उसको जिंदा जहां में छोड़ू नहीं, और खा के कहता हूँ फूलन तुम्हारी कसम। फूलन तुम उस हरामजादे का नाम मत बताओ, मैं उसे दुनिया से उठा दूंगा। फूलन ध्यान देकर सुनो विक्रम, मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। विक्रम सुनो, लाला राम से नाम आस्पद बिगाड़ा मेरी जमानत करवा के अजी जेल से घर पे बुला लाए, इज्जत से खेला मेरी। लाला राम श्री राम, तुमसे गम जुदाई के बाद मेरे पिताजी शादी कहीं दूसरे लड़के से कर दी। मैंने राज छुपाए रखी करे पत्थर का कलेजा बना करके आपसे मैंने बेवफाई की, माफ कर देना। और क्योंकि मान मर्यादा पिताजी की और माताजी की रखी, क्योंकि दिन के उजेले में नगरवासी अगर तुम्हारे साथ भाग जाती, तुमसे रात जी ने मरने की कसमें खाई थी, तुम्हारे साथ भाग जाती तो लोग मेरे पिता और माता को नजरों से गिरा देते और दिन के रात के अंधेरे में कुछ नहीं कहते और दिन के उजेले में ताने मार मार के जीना दुश्वार कर देते। मैंने शादी कर ली। शादी करने के बाद जब पता नहीं झूठी अफवाह लिखा करके चोरी के इल्जाम में लाला राम श्री राम मुझे 6 साल की सजा सुनवा दी। उसके बाद में जमानत करवा करके वकील से मिल करके कागज बनवा करके जमानत के थाने गए, जेल में मुझे छुड़ा लाए, छुड़ा कर ला करके अपनी राज हवेली पहुंचाया और मेरी इज्जत से खेल खेल करके अब मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। श्री राम ओ लाला राम, फूलन मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूँ, उन हरामजादों को कुत्ते की मौत न मारा तो मेरा नाम विक्रम सिंह नहीं। और रही बात कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी कहीं अलग कर दी थी और तुमने शादी कर ली थी, इसमें तुम्हारी कोई खता नहीं है, ये तो तुम्हारी मजबूरी थी। और श्री राम लाला राम ने तुम्हारी इज्जत से खेला है, इसमें भी तुम्हारी कोई खता नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम मजबूर थी। बदले की भावना मेरे सीने में खटक रही है। मैं एक लाचार कमजोर औरत दुश्मनों से मुकाबला कैसे करूंगी, दुश्मनों को खात्मा कैसे करूंगी अगर इसी तरह पृथ्वी पर आतंक फैला रहा पापियों का, तो पाप नहीं पाप बढ़ता ही जाएगा, जीना दुश्वार हो जाएगा। अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम चलोगे हमारे साथ में और हमारे साथ में रहोगी। चलो हम तुम्हें ले चलते हैं अपने बाबू गुजर के पास और हम तुम्हें अपना जैसा खूंखार डाकू बनाएंगे कि फूलन का नाम सुनकर लोग थर्राएंगे। फूलन, और फिर तुम अपने
जो तुम्हारी लाला राम श्री राम ने इज्जत लूटा है उसका बदला हम आसानी से ले सकेंगे। फूलन और न तुम बेवफा हो न हम बेवफा है, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा है, मगर क्या करे अपनी राहें जुदा है, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा है, मगर क्या करे अपनी राहें जुदा है, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा। फूलन चलो हमारे साथ में, और तुम्हें ऐसा खूंखार डाकू बनाऊंगा कि तुम्हारा नाम सुनकर लाला राम श्री राम के छक्के छूट जाएंगे। ठाकुर श्री राम लाला राम, आज 2 दिल एक दिल से जुड़ गए हैं। आज तुझे जीने नहीं दूंगी। प्रतिज्ञा कर दी हूँ, जिस रोज तेरी हवेली आऊंगी तो उस दिन तेरी मौत का आखिरी दिन होगा। जय मां, जय मां भवानी। हेलो, अब इधर देखा जाए बाबू गुजर अपने अड्डे पर बैठा होता है, उधर विक्रम फूलन को लेकर पहुंचता है। फिर देखिए आगे क्या होता है।